नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर बीएड सेकंड सेमेस्टर वालों का एग्जाम हुआ, एग्जामिनेशन 2022 यहाँ आप लोग देख सकते हैं। और जो पैडागोजी सेकंड के अंतर्गत सेकंड लैंग्वेज के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज को लिए हैं, तो उनके लिए आज का पेपर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर आप पेपर देने वाले हैं तो ये पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आइए देख लेते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न आया था, प्रश्न का प्रारूप कैसा था। ठीक है, तो आइए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सेशन ए के अंतर्गत आपको वही बात है फिर से कि दो दो नंबर के क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन आपको करना होगा। तो ये 10 क्वेश्चन का प्रारूप क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन उठाए गए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि जैसे इंग्लिश आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पर किए होंगे, तो उसमें अनेक प्रकार के बहुत सारे अलग तरीके से पढ़ाई होती है, लेकिन इसमें जो शिक्षण विधियां होती हैं, ठीक है, इंग्लिश आप पढ़ें चाहे मैथ पढ़ें या कोई भी इस तरीके फिजिकल साइंस पढ़ते हैं, तो इसमें आपसे शिक्षण विधियों के बारे में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट आर द जनरल एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड जूनियर स्टेज। तो दोस्तों, जूनियर स्टेजेज पर अगर देखा जाए तो इंग्लिश जो टीचिंग है, इंग्लिश टीचिंग का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच मेथड ऑफ डेवलपमेंट एज ए रिएक्शन अर्जेंट ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ठीक है, तो ग्रामर मेथड ट्रांसलेशन के बारे में क्या होता है, इसके बारे में आपको लिख देना है सेकंड में। और तीसरा नंबर पर आपसे पूछा गया कि व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। अब देखेंगे चौथा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो चौथा क्वेश्चन पूछा गया, हाउ इज साइलेंट रीडिंग एंड डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग अलाउड। यानी मौखिक वाचन और मौन वाचन में क्या क्या डिफरेंट है, अंतर लिखना है, साइलेंट रीडिंग और रीडिंग अलाउड। ठीक है, इसमें क्या अंतर है, इसके बारे में आपको लिख देना है। पांचवा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि व्हाट साउंड्स विद द क्वालिटीज ऑफ गुड हैंड राइटिंग। तो अच्छी राइटिंग के क्या क्वालिटी होती है, इसके बारे में आपको लिखना है कि यानी अच्छी लिखावट के गुण क्या क्या हैं, आप इसके बारे में लिख देंगे। उसके बाद छठा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, ये व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। यानी जो उच्चारण होता है, ठीक है, उच्चारण अभ्यास के क्या उद्देश्य है। ठीक है, उच्चारण यहाँ पर देखेंगे प्रोनाउंसिएशन टीचिंग ऑफ एम्स। ठीक है, तो उच्चारण के क्या उद्देश्य हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे सातवां क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग सातवां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेथड रीडिंग एंड टीचिंग ऑफ इंग्लिश। आपसे इम्पोर्टेंस देखिए, महत्व पूछा गया किस चीज़ का, तो मॉडल रीडिंग का महत्व है और टीचिंग ऑफ इंग्लिश का महत्व आपको लिख देना है। ठीक है, अब आठवां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग कंपोजिशन। ठीक है, टीचिंग कंपोजिशन का आपका सिद्धांत लिख देना है। ठीक है, इसके बाद जैसे रचना सीखने के सिद्धांत। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नाइन्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्या पूछ रहा है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। नाइन्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, which teaching aids should be used by the teacher to develop skill of speaking in स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बारे में आपको लिख देना है। यानी जो इसमें देखिए आप लोग डेवलपमेंट स्किल के बारे में लिखना है, यूज ऑफ टीचर। ठीक है, यूज ऑफ टीचर और क्या चीज़, तो टीचिंग ऐड। तो टीचिंग ऐड क्या होता है, शिक्षण ऐड क्या होता है, शिक्षण सामग्री क्या होती है, इसके बारे में आपको नाइन्थ नंबर के अंतर्गत लिखना है। और 10th नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 10वां जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया मेंटेन टू एडवांटेज ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है, इसके बारे में आपको लिख देना है। अब देखेंगे सेशन बी के अंतर्गत आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया।
ठीक है? यानी कि भारत में इंग्लिश टीचिंग का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ और दिया है, यानी ऑप्शन आपको मिलता है। अगर बाई चांस आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इस क्वेश्चन को लिख देंगे कि व्हाट आर द एम्स ऑफ साइलेंट रीडिंग, यानी मौन वाचन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपको लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हिच measures will you take to improve the pronunciation of your student। ठीक है, इसके बारे में आपको लिख देना है। अगर ये नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप लिख देंगे यहाँ पर डिस्कस द एम्स ऑफ एक्सलेंसिव रीडिंग। ठीक है, इसके बारे में आपको लिख देना। चौथा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, देखेंगे आप लोग, यहाँ देखेंगे चौथा जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इनुमरेटेड द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मेथड, यानी अगर इसको हम कहें तो प्रत्यक्ष विधि के सिद्धांत के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ चौथा जो क्वेश्चन पूछा है उसमें लिखा है डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ठीक है, इस पर आप लोगों को लिख देना है। पाँचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देखेंगे कि कैसा पाँचवा क्वेश्चन आया था। तो डिफरेंटिव बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन के अंतर्गत ही हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग रीडिंग। ये अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। छठा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि छठा क्वेश्चन कैसा आया है। तो दोस्तों यहाँ राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ ईजी राइटिंग इन इंग्लिश, इसके बारे में आपको राइटिंग ऐसे लिखना है। राइटिंग इन इंग्लिश में आपको ऐसे एक लिखना है। ठीक है, डाउन इन द इम्पोर्टेंस, इसके बारे में। ठीक है, छठा नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ देखेंगे सातवां, इसी में अब एक और क्वेश्चन, डिस्कसेस मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ रिटेन कंपोजिशन। ठीक है, इसके बारे में आपको लिख देना है। सेशन सी के अंतर्गत आप लोग देखेंगे, सेशन सी के अंतर्गत आप लोग समझ ही रहे हैं कि इसमें 15 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 30 नंबर यहाँ से आपको मिलता है। और यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन इसमें से केवल आपको 2 क्वेश्चन ही करने होते हैं। आइए देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि डू यू थिंक द स्ट्रक्चरल अप्रोच टू द teaching of English is the most effective approach than method of teaching English, if so give reason। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखा जाए तो क्या आप इसके बारे में, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप 8वां क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज ए मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज शुड इट बी थॉट इन इंडियन स्कूल वे। ठीक है, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। 9वां नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे कैसा क्वेश्चन आया था, 9th नंबर। तो प्रिपेयर ए लेसन प्लान ऑफ टीचिंग प्रोसेस इन क्लास 8, यानी इसमें लेसन प्लान के बारे में आपसे पूछा गया है। अगर आपको मान लीजिए कि लेसन प्लान इस तरीके से लिख लेते हैं तो कक्षा 8 के बारे में आपको कोई भी एक टॉपिक पर एक लेसन प्लान आपको लिख देना है। तो दोस्तों लेसन प्लान का क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रक्रिया होती है, चैनल पर लेसन प्लान बने हुए हैं, हिंदी में बना हुआ है, लेकिन अगर आप उसको देखते हैं तो आपको कैसे किस तरीके से बनाना है ये आपको पता चल जाएगा। आइए 10वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एट टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यानी इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व हो गया, ऑडियो विजुअल जो दृश्य श्रवण सामग्री होता है उसका क्या महत्व है, इसके बारे में लिखना है इंग्लिश के सब्जेक्ट में। उसको डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ ऑडियो विजुअल, इसका लिमिट क्या है ऑडियो विजुअल का ऐड का, सजेस्ट वाई टू द ओवरकम इट। ठीक है, इसके बारे में आपको, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होता है उसका इम्पोर्टेंस लिख देना है आपको। ठीक है, महत्व देना है। ठीक है, उसके बाद सीमाएं भी, उसके बारे में इसका सीमाएं क्या होता है, लाभ हानि क्या होता है, इसके बारे में आपको विस्तृत लिख देना होगा। अब 11 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आज का ये है, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग डिस्कशन
एनी वन ए डिटेल, ठीक है। इसमें पठन पाठन सिखाने के जो मेथड हैं, टीचिंग मेथड हैं, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं और को टॉपिक वाइज नोट्स बीएड गेट सीटेट आदि की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।